हेलो दोस्तों। सबसे फेमस यूट्यूबर ने सोशल मीडिया पे एक ऐसी बात बोल दी जिससे पूरा यूट्यूब धुआं धुआं हो गया है। लोग बोल रहे हैं हमने लाइफ में बहुत गंदी बातें सुनी हैं, बहुत गंदी बातें देखी हैं, बट इस बार हमने कुछ ऐसा सुन लिया है कि हमारे कान भी रह रह के हमें थप्पड़ मार रहे हैं कि ये क्या सुना दिया है। हॉस्पिटल में रक्तदान करने गए लोग भी ये भी बोल रहे हैं कि यार मैंने नेत्र दान कर दिया होता, कान दान कर दिया होता, काश मुझे ना देखना पड़ता, ना ये सुनना पड़ता और ना ही हमारी ऐसी हालत होती। और कुछ लोग तो अपनी नेत्र दान करके भी आ गए हैं, बोल रहे भाई ये सब तुम रख लो, मुझे ये नहीं चाहिए। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। यूट्यूब पे चारों तरफ जहाँ भी खोलो, जहाँ भी यही देख, रणवीर इलाहाबादिया और समय रैना की नाम की चर्चाएं हो रही हैं, उनके करतूतों की चर्चाएं हो रही हैं। और फाइनली मैंने अपने शरीर की आत्माओं को और अपने शरीर में जितनी भी ऊर्जाएं सबको इकट्ठा किया और फाइनली वो वीडियो मैंने यूट्यूब पे देख ली, इंस्टाग्राम पे देख ली कि ऐसा क्या हाहाकार मचा हुआ है चारों तरफ, जो इतनी गंदी ज़बान निकाली गई है। तो हमने भी देखा, फ़िलहाल आपको भी बता देते हैं। हुआ ये था, इन्होंने एक विदेश की कोई स्क्रिप्ट कॉपी की थी। कहते नहीं नकल करने के लिए अकल की ज़रूरत पड़ती है। गोबर भरा था दिमाग में, नकल तो कर ली लेकिन अकल नहीं लगाई। विदेशों में चलता होगा ये सो कॉल्ड एस से ख़त्म एक्स पे, एस से शुरू एक्स पे ख़त्म वाला न्यूज़। हमारे यहाँ ऐसे समाज में ये सब चीज़ें नहीं चलती हैं। ये बंदा कह रहा है कि क्या तुमने कभी अपने माँ बाप को एक्स करते देखा है, या कभी उनके साथ करना चाहोगे, या वो एक बार में ही करके ख़त्म कर देना चाहोगे। कितनी अच्छी इस बंदे ने बात कही है। इस बंदे को 4 जूते 4 चप्पल मार मार के अवार्ड देना चाहिए। जूते चप्पल भी कम है, भरे बाज़ार में नंगा करके उधेड़ देना चाहिए। इतनी अच्छी इसने बात कही है। मोहतरमा, मुझे एक लड़का चाहिए, इतने इंच का होना चाहिए और साथ में वो भी समझ जाइए होना चाहिए। बहन अपने भाई से पूछ कितने इंच का है, खुद ही बता देगा तेरा भाई कितने इंच का लंबा है। और साले वो छक्के हैं, छक्के जो बैठ के वहाँ पे कॉमेडी में ताड़ी बजा रहे थे, मज़े ले रहे थे। इतनी वाहियात कॉमेडी के नाम पे कलंक हो तुम लोग। कॉमेडी के नाम पे अश्लीलता परोस रहे हैं लोगों को। आओ अश्लील बातें हम करते हैं, तुम सुनो, मज़े लो, ताली बजाओ। इंसानियत कहाँ गई है? इंसानियत बेच खाई है क्या तुम सब ने? महारानी पूछ रही हैं क्या तुमने पैदा होने के बाद अपनी माँ के सिवा किसी और का वो चीज़ देखा है? बहन तूने देखा है क्या पैदा होने के बाद? और ना देखा हो तो तू जाके देख लेना, फिर दूसरे को ज्ञान देना। और जिसने ना भी देखा हो तू दिखा देना। तू तो दिखाने में माहिर होगी ना, जब बात कर सकती दिखा भी सकती है सरेआम। हैरानी की बात तो ये है, जब ये वीडियो वायरल होना शुरू हुआ लोग इन्हें ट्रोल करने लगे। ट्रोल करे क्यों ना, ये हमारी समाज की सभ्यता है नहीं। आने वाली पीढ़ी को तुम क्या सुना रहे हो? गंदगी परोस रहे हो थाली में उनकी। बच्चे तक तुमको देखते हैं, बच्चे क्या सीखेंगे तुमसे? हमारी आने वाली जनरेशन तो तुम बर्बाद ही करके रहोगे। कह रहे हैं कि ये हमने विदेश से कॉपी किया है। अरे विदेश में गंदी हरकतें होती हैं, सरेआम करते होंगे। तेरे तो दिमाग है, तू तो गू नहीं खाता। नकल करने के लिए अकल की ज़रूरत पड़ती, कभी बचपन में पढ़ा नहीं है क्या स्कूल में? इतने बड़े यूट्यूबर हो, इतने बड़े इंस्टाग्राम पे तुम्हारे इतने फॉलोअर्स हैं, बड़े बड़े लोग तुम्हारे यहाँ पॉडकास्ट के लिए आते हैं, आज वो अपने आप पे शर्मिंदा हो रहे होंगे मैं किस वाहियात इंसान के पॉडकास्ट में चला गया। कितने लोगों ने तुम्हारे साथ पॉडकास्ट कैंसिल कर दिया है, और ना कैंसिल करते ना तो लोग उनको बैन कर देते हैं, उनके फॉलोअर्स गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। तो जैसे मेरे मुंह से बहुत गंदी गंदी बातें निकलने वाली हैं, इसलिए ना ही निकालूँ तो ठीक है, क्योंकि हमारे जितना हम नहीं गिर सकते। बोलने वाले ने ना कि इतनी वाहियात गंदी और घटिया बात बोली है, वो भी चुरा के बोली है। चुराने से पहले दिमाग तो यूज कर लेते। अगर वहाँ ये बात चलती भी है, बड़े शौक से लोग करते हैं, चलती भी है, अरे तुम तो बैल बुद्धि अपना दिमाग लगा लेते कि ये बातें हमारे कल्चर को शोभा देती हैं कि नहीं। माँ बाप के बारे में जो जहर उगल रहे हैं, अश्लीलता परोस रहे हैं, वो बोलने लायक है कि नहीं। एक तरफ तुम अपने पॉडकास्ट में हमारी संस्कृति को बचाने की बात करते हो, दूसरी तरफ इतना घटिया जोक मारते हो कि बोलने पे भी लोगों को शर्म आ जाए। अपनी सभ्यता, अपने संस्कार को बढ़ावा देते हो, और ये घटिया बात करके पूरे सभ्यता संस्कार की तुमने ऐसी की तैसी कर दी। या तो वो सब चीज़ें झूठी थी जो आपने अभी तक अपने वीडियो में दिखाई हैं,
या तो तुमको पता नहीं है कॉमेडी होती क्या है। कॉमेडी के नाम पे कुछ भी ऐसा ऐरा गैरा नत्थु गैरा पेश कर दो, जनता तो ताड़ी बजाएगी ही, व्यूअर्स तुमको मिलेंगे ही, पैसे तुम कमाओगे ही। सबसे बड़े मूर्ख तो वो हैं जो तुमको देखते हैं, तुमको फॉलो करते हैं, तुमको शेयर करते हैं। आज तक मैं तुमको कभी जानती नहीं थी तुम हो कौन। मैंने तो तुमको इसी कंट्रोवर्सी के दौरान देखा, मैं तो तुमको जानती भी नहीं थी। इतने बड़े बड़े लोग बोलते हैं बहुत बड़े कॉमेडियन हैं, बहुत बड़े रोस्टर हैं। क्या फ़ायदा ऐसे रोस्ट ऐसे कॉमेडियन का जो अपनी सभ्यता भूल जाएं, गाली परोस के दें, ऑडियंस को गाली सुनाएं। अपने आप के शो को कॉमेडी शो बोलते हो ना, तो ये तो पता होना चाहिए ना कॉमेडी में कौन सी बातें आती हैं कौन सी नहीं। इतनी इतनी जो आपने वाहियात बातें की हैं तो बच्चे को भी पता होता नहीं ये गंदी चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए। तो आप तो कितने बड़े लेवल पे हो। वीडियो वायरल होने के बाद माफ़ी मांगने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो होना था वो तो हो गया है। आपको पता था अगर हमारे मुँह से कोई गंदी बातें निकली हैं तो आप उसी समय माफ़ी मांग लेते या वीडियो का एडिट करवा देते, लेकिन नहीं, आपको तो सो कॉल्ड बनना था, इम्प्रेशन जमाना था। इम्प्रेशन जमाने चक्कर में गोबर फेंकने पे मजबूर हो गए हो। चारों तरफ इनकी वाहियात क्लिपें फैल गई हैं, लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, इनका बाइकआउट कर रहे हैं, तो ये माफ़ी मांगने पे आ गए हैं ताकि लोगों का गुस्सा शांत हो जाए, हमारा बिजनेस चलता रहे, हम पैसे कमाते रहे, हमारे व्यूवर्स ना घटें, हमारे फॉलोअर्स ना घटें, और हमें जैसे हम जिस लेवल पे उस लेवल पे बने रहें। इस कंट्रोवर्सी के दौरान ये भी बात बोली जा रही है कि समय रैना भी तो इस तरह की बातें करते हैं, तो समय रैना उन पॉडकास्ट में क्या अंतर है। कॉमेडी करते टाइम अगर आप अपनी लिमिट में रहते हैं, लिमिट पार नहीं करते, सोसाइटी भी आपको अपसेट करती है, आपको बढ़ावा देती है, आपको लाइक कमेंट शेयर सब करती है, देखती भी है। लेकिन जब अपनी लिमिट क्रॉस कर जाते हैं, आप भूल जाते हैं कि हमारी लिमिट इसके आगे नहीं थी, फिर भी आप उसकी लिमिट को क्रॉस किए हैं, तो सज़ा तो भुगतनी पड़ेगी बेटा। इस बात को लेकर जो इतना हंगामा हो रहा है ना, बहुत ही अच्छी बात है, बहुत बहुत अच्छी बात है। अगर आज ये कदम ना उठाया जाता तो आने वाले समय में हमारी जनरेशन के लिए बहुत ख़राब होता, क्योंकि ये ना कभी देखा गया है, ना ही शायद आगे देखने को मिले जो इन्होंने अपनी लिमिट क्रॉस कर ली है। लिमिट को लिमिट में ही रखना चाहिए, यही बहुत अच्छी बात थी। और ये वल्गर कॉमेडी को बढ़ावा हम ही जैसे आप लोग ही देते हैं जो देखते हैं। जब शुरुआत ही हुई थी, शुरुआत में ही थोड़ा थोड़ा ये लोग बोल रहे थे, तभी अगर रोक लगा दी गई होती तो आज ये बात यहाँ तक ना पहुँचती। बताओ, माँ बाप तक को नहीं छोड़ा, माँ बाप तक की बात पहुँच गई। भाई अब तो कुछ बच्चा ही नहीं है इज्जत उतारने को। अब तो तुम चाहे कपड़े उतार के कमा लो, चाहे कपड़े पहन के कमा लो, इज्जत तो उतरी गई है जितनी उतरनी थी। जहाँ तुम सो कॉल्ड समाज को, सो कॉल्ड बन के समाज को पूरा ज्ञान देते हो, ज्ञान छापते हो, उपदेश देते हो, अपनी इमेज एक अच्छी बना के रखी थी, एक झटके में सारी इमेज उतर गई। क्या मिला ऐसी इज्जत का? ऐसी इज्जत कमाई, मोदी जी ने तुम्हें अवार्ड दिया, कितने कितने लोग तुम्हारे पॉडकास्ट में आते हैं, सब तो आज थू 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 कर रहे होंगे। और कुछ लोग होंगे थू नहीं कर रहे होंगे, वाह वाह कर रहे होंगे। वाह वाह वही लोग कर रहे होंगे जो इस तरह की गंदी हरकतें देखना चाहते हैं और सुनना चाहते हैं।